नमस्कार व्यूअर्स। कंस्ट्रक्शन बिजनेस नीड्स। आज बात करते हैं कि यदि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाना चाहते हैं यानी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं या आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेना चाहते हैं यानी बिल्डिंग्स वगैरह के प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट लेकर के प्राइवेट सेक्टर में आप यदि ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या संसाधन आपको चाहिए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या संसाधन चाहिए, आइए आज इस विषय में चर्चा करते हैं। देखिए सज्जनों, यदि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाना चाहते हैं तो पहली बात मैं कहूँगा, सबसे पहली चीज आपको चाहिए मनोबल, यानी आप में विल पावर चाहिए कि मैं ठेकेदारी कर सकता हूँ। कई ठेकेदारों को मैंने ऐसे देखा है कि उनके पास में विल पावर नहीं होता, वो घबराए हुए रहते हैं, क्या पता कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, रजिस्ट्रेशन करवाए घूम रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने ऐसे कई, एक नहीं सैकड़ों ठेकेदार ऐसे देखे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया मगर अब ठेकेदारी नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है उनमें कि उनमें मनोबल नहीं है। इच्छा शक्ति जब तक भयंकर नहीं होगी, या यूं कह सकते हैं तीव्र इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है कि यदि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट वर्क करते हैं, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। वो रजिस्ट्रेशन आप बिल्डिंग वर्क का बनवाना चाहते हैं, यानी यदि आपके पास बिल्डिंग वर्क का अनुभव है तो बिल्डिंग वर्क का आप रजिस्ट्रेशन बनवाइएगा। यदि आपको आरसीसी वर्क का नॉलेज है तो आरसीसी वर्क का रजिस्ट्रेशन बनवाइएगा। और बड़े आरसीसी वर्क का थोड़ा रिस्की काम होता है, इसलिए आरसीसी वर्क का रजिस्ट्रेशन आप तभी बनवाएं जब आपको इसका प्रॉपर अनुभव हो। वैसे बिल्डिंग वर्क का साधारण नॉलेज होगा आपका तो भी चल जाएगा। रोड वर्क का भी यदि आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहते हैं रोड वर्क में, तो आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इसमें भी कर सकते हैं। मगर इसके लिए आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यानी किसी भी विभाग में आपको काम करना है तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, जो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जा करके देख लीजिए। और मैंने उसमें टाइटल दे रखा है ठेकेदार कैसे बने या ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन कैसे बनवाएं, ये मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उनमें देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसके बाद में आपको क्या चाहिए। देखिए सज्जनों, इसके बाद में आपको प्रॉपर मिस्त्री की जरूरत होती है। यानी आप कोई भी वर्क करते हैं, चाहे बिल्डिंग वर्क करते हैं, चाहे आरसीसी वर्क करते हैं, चाहे रोड वर्क करते हैं, आपके पास अच्छा मिस्त्री होना चाहिए या पेटी कॉन्ट्रैक्टर आपके पास में होना चाहिए। जब तक आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, या तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर अच्छा होना चाहिए, वो मिस्त्री वगैरह अपने आप अरेंज करेगा, या फिर आपके पास में अच्छा मिस्त्री होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर काम कर पाएंगे। इसके बाद में आपको एक साइट के ऊपर सुपरवाइजर चाहिए होता है। जब तक आपकी साइट पे एक सुपरवाइजर जो नॉलेज वाला हो, अच्छा नॉलेज हो, उसको एक्सीलेंट हो, तब तक आपका कंस्ट्रक्शन वर्क है वो सही से नहीं हो पाएगा। इसके बाद में आपको ऑफिशियल वर्क की जानकारी रखने वाला भी एक आदमी चाहिए जो आपके ऑफिशियल वर्क करता रहे। ऑफिस में जाके डिपार्टमेंट में जाकर सूचनाएं देनी पड़ती हैं कि कल कंक्रीट होनी है, आप चेकिंग कीजिए, कल रेनफोर्समेंट चेक करना है। ऐसे ये इस काम के लिए भी आपको एक आदमी अरेंज करना पड़ता है। आपको अकाउंटेंट एक रखना पड़ता है, अकाउंट्स की जानकारी पूरी होनी चाहिए, तभी आप सफल होंगे, क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन करने वाला भी एक आदमी चाहिए आपको। प्रॉपर इंजीनियर आपके पास में चाहिए। यदि आप बड़े ठेकेदार बनना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क बड़ा रूप से करना चाहते हैं, तो आपको एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है। और बिना इंजीनियर के आप लंबा बड़ा काम नहीं ले सकते। डी क्लास ठेकेदार तक यदि आप काम करते हैं तो उसमें आप किसी को हायर कर सकते हैं, मगर जब आप बड़े काम करते हैं तो साइट के ऊपर 24 घंटे आपको एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको ज़रूरत होती है लेबर की, तो लेबर के लिए आपको एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, अथवा लेबर आप यदि अपने संपर्क से ला सकते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद में आपको कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना वर्क करते हैं, कौन सा वर्क करते हैं और कितने कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसके हिसाब से कैपिटल होती है। यदि आप डी क्लास ठेकेदार बनना चाहते हैं या डी क्लास का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, या यूं कह सकते हैं डी क्लास की कैपेसिटी के अनुसार ही काम लेते हैं, तो आप 4-5 लाख रुपए से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और बाकी संसाधन जो मैं आगे बताना जा रहा हूँ वो आप हायर भी कर सकते हैं।
और इसके अलावा आपको ज़रूरत होती है मशीनरीज की। जैसे मान लीजिए आप कोई आरसीसी वर्क करते हैं तो आपको उसके लिए मिक्सचर मशीन की ज़रूरत होती है, वाइब्रेटर की ज़रूरत होती है, और कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो ये आप हायर भी कर सकते हैं या किसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाते हैं तो वैसे ये आप थोड़े दिन काम चला सकते हैं, और बाद में जब आप अर्न कर ले में कमा ले में तो आप ये अपने स्वयं के खरीद सकते हैं। व्हीकल्स वगैरह की भी ठेकेदारी में बहुत ज़रूरत होती है। तो नए यदि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं या नया ही बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा एक बार थोड़े दिन आप किराए पर हायर कर लीजिए, और बाद में आप अपने संसाधन जैसे आपके पास व्यवस्था बैठ जाए उस हिसाब से आप व्हीकल्स वगैरह, ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्रॉलीज हैं, इस तरह के काफ़ी व्हीकल्स की ज़रूरत होती है। बड़े काम लेते हैं तो और भी बड़े बड़े व्हीकल्स की ज़रूरत होती है, जो मैंने मेरे पिछले वीडियोज़ में बता रखा, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत होती है पूंजी, मैंने बता ही दिया आपको। अब बात होती है कि आपको काम करने का, करवाने का खुद का नॉलेज। देखिए सज्जनों, जब तक आप प्रैक्टिकली खुद नहीं समझदार होंगे, इस मामले में जानकारी नहीं होगी, तब तक काम करने वाला आदमी चाहे कितने ही बढ़िया हो, आप वो कुछ ही बताएंगे, आप कुछ ही समझेंगे। इसलिए जब तक आपको यदि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो मैं कहूँगा आप 4-6 महीने, 2 महीने, 4 महीने ही ले लीजिए आप, मगर प्रैक्टिकल नॉलेज आप जरूर लीजिए। जब तक आपको स्वयं को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस की सारी गहराइयों को, सारी ऊंच नीच को, सारी छोटी छोटी बातों को या ज़रूरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप साल 2 साल या 4-6 महीने, जैसी आपकी उम्र है, यदि आप बड़ी उम्र के हैं तो 4-6 महीने में भी आप काम सीख सकते हैं। और एकदम फ्रेशर हैं, आप नए हैं, मान लीजिए 21 से 25 साल के नवयुवक हैं, तो फिर आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ज़िंदगी आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है। इसलिए उम्र पाया हुआ आदमी आधी बातें तो वैसे ही सीखा हुआ होता है तो जल्दी पकड़ लेता है। मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपको मिले। और ये सारे वीडियोज आप देखने के बाद में स्वयं अपने पास ही मत रखिएगा, इनको भेजिएगा, आगे भेजिएगा, शेयर करिएगा, अपने अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो किसी को कमा के खाना सिखाना बहुत बड़ा काम है और ऐसे वीडियोस बहुत दुर्लभ होते हैं। आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों का सहयोग कीजिए। नमस्कार।